प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के अपन क्वेश्चन फर्स्ट के किए थे, जिसमें द्विघात बहुपद दिया, बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ था, उसके गुणनखंड निकालने थे। और अब आपको क्या शून्यकों का योग दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, गुणनफल और योग दिया हुआ। अपन को समीकरण निकालनी है। क्या निकालनी है? समीकरण। कैसे निकालें? जैसे शून्यकों का योग, सम ऑफ द जीरो दिया हुआ 1/4, क्या दिया 1/4, 1/2 इसका योग दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ -1। तो कैसे करेंगे? अपन जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण का, पॉलीनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a² + bx + c। ठीक है, इसके अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा को सम मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा को क्या मानेंगे? सम मानते हैं। सम ऑफ द योग, इसका अल्फा प्लस बीटा 1/4 आ रहा। क्या 1/4 आ रहा, मतलब ये -b/a का मान है। किसका मान है? b/a का मान है। b का मतलब होता है x का गुना, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब होता है x² का गुना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट होता है। इससे अपन को पता चलता है कि a और b का मान अपन पता लगा सकते हैं। अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा का मतलब क्या है? गुणनफल दिया, गुणनफल है। क्या है ये? गुणनफल है। अल्फा इनटू बीटा गुणनफल मतलब c/a की वैल्यू दी हुई है। c/a अपन को क्या लाना है? -1 लाना है। तो अपन 4/4 करेंगे तब 1 आएगा, 4/4 करेंगे तो -1 आएगा। तो c का मान भी क्या हो गया? -4 हो गया। अब देखो a का मान यहां से अपन प्राप्त करते हैं, 1 आ गया यहां से, a का मान 4 आ गया, b का मान -1 आ गया, क्योंकि यहां से b का मान यहां से प्राप्त हो रहा है, b कहीं पे भी नहीं यहां पे है, तो -1 हो गया, और c का मान -4 हो गया। तो यहां पे रखने पर 4x² -x -4 ये एक समीकरण अपन को प्राप्त होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड √2 क्या दिया हुआ है? ये सम ऑफ द जीरो, मतलब इनका शून्यकों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। और -1/1/3 क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं बहुपद समीकरण इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें से अपन अल्फा प्लस बीटा का योग मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा योग -b/a, b/a का मतलब b की वैल्यू अपन क्या रखें? क्योंकि a की वैल्यू यहां से भी बराबर 3 आ रही है, तो अपन 3/3 करेंगे। रूट क्या करेंगे? 3/3 करेंगे, तब अपन को b की वैल्यू पता चलेगी कि ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू पता चल गई अपन को 3 × √2 और a की वैल्यू 3 है। प्रोडक्ट में पता चल जाएगी अपन को a की वैल्यू सेम आनी चाहिए 3। अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है ये। तो अल्फा इनटू बीटा क्या 1/3 आ रहा, मतलब a का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसलिए अपन यहां पे 3 मानना पड़ा। तो c/a तो 1/3 आ रहा है। इसी प्रकार अपन मानने पर a की वैल्यू अपने पास 3 प्राप्त होती है। a की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 3। b की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? √3/√2, और c की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 1 प्राप्त होती है। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म अपन जानते हैं ax² + bx + c। तो यहां पे वैल्यू अपन रख देंगे 3x² - 3√2x + 1। इसी प्रकार विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है, और इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 दिए हैं। आजकल और करेंगे अपन, और इनकी प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ये भी आपको 100% का। थैंक यू मित्र।